हेलो दोस्तों, सिटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, आरएसएम एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 टू 2023, यानी कि जब से आरएसएम एसएसबी की स्थापना हुई है तब से लेकर 2023 तक आरएसएम एसएसबी ने मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का हम वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। उन एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना कि हम इन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखेंगे, यानी कि परसेंटेज के देखेंगे, फिर लाभ हम हानि के देखेंगे। ऐसे अर्थमेटिक के सारे चैप्टर का अलग अलग विवरण के हिसाब से हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद में ऐसे ही हम एडवांस मैथमेटिक्स के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे बताने से पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, और यदि आपने परसेंटेज पहले नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट ही इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना भी हो। तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो परसेंटेज का बना के डाल रखा है। आप पहले जाइए, उन सभी कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई करना। देखना आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजीली कर लोगे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने पहले परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा और आप उनको ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, यदि x माइनस वाई का 50%, आप देखना उस साइड क्वेश्चन आ रहा है आपके, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो देखो क्या कहा है इसने, x माइनस वाई जो है वो 50% बराबर है x प्लस वाई ऑफ 30%। वैसे इस स्टेप को लिखने की अपने को जरूरत ही नहीं होती। आप वर्बली ही क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया करो, जीरो से जीरो को काट दिया करो, फिर डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई किया करो और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया करो और डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया करो। इस एक स्टेप को लिखने का क्या मतलब है कि आप अपने टाइम को थोड़ा खराब कर रहे हो। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो ये स्टेप अपने को लिखनी ही नहीं है। डायरेक्ट में लिखता हूं x माइनस वाई का 50%, तो इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू, ऐसे ही इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 3y। इसको सोल्व कर लो, ये इधर आया तो 5x में से 3x गया तो आया 2x इक्वल टू 5y, उधर चला गया तो हो गया 8y। तो x अपॉन y अपने पास क्या आ गया 4/1। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो y x का कितना प्रतिशत है, यानी y x की तुलना में कितना परसेंटेज है। तो y तो 1 है, तुलना किससे हो रही है x से, तो जिससे तुलना होती है उसको हमेशा नीचे बैठाते हैं, तो इसको नीचे बैठा दिया। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व किया तो आया 25%, यानी कि आंसर क्या हो गया अपना 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप साथ के साथ स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये वीडियो के अंदर पूछा गया है 2021 में। वीडियो जो प्री और मेंस के 2 एग्जाम लगे थे ना, तो ये 2021 में पूछा गया, यानी कि प्री की एग्जाम में पूछा गया था। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। तो देखो डायरेक्ट अपने को पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये अपने को पता है, तो इसी रिलेशन का यूज करेंगे। देखो 20% वृद्धि करने पर लंबाई में 20% की वृद्धि की तो 5 से 6 लंबाई हो गई। 20% यानी 20 में भाग लगाया 100 का, फिर हमने काटा तो 20 से कम 20, 20 25 100, तो 1/5 आया। पहले 5 थी अब 6 हो गई,
मैं एक बार आपको लिखकर बता देता हूं, ये पहले और ये अब की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या थी, लंबाई थी, और यहां पर चौड़ाई की बात करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या रहा, क्षेत्रफल, तो नीचे क्षेत्रफल की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 20% वृद्धि लंबाई में की गई तो 5 से 6 लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई में 20% कमी की गई है तो 5 से 4 हो गई चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई वो अपने से पूछा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आया 25, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आया 24। 25 से 24 कमी कितने की, 1 की, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपने से परसेंटेज में पूछा है। तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4%, और देखो 25 से 24 हुआ है यानी कमी हो रही है, यानी 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, 4% की कमी। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये भी वीडियो के अंदर पूछा गया है और प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया है। किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मान लिया कि संख्या कितनी है, 100 है, उसने क्या कहा, किसी संख्या के 65%, तो 100 का 65% निकालोगे तो 65 ही आएगा, एवं उसी संख्या के 35%, चलो जी 100 का 35% निकालोगे तो 35 ही आएगा, का अंतर 22.20 है। इनका अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर तो साफ साफ दिख रहा है जी 30 का होगा, लेकिन वो कह रहा है कि अंतर 30 का थोड़ी है, अंतर तो 22.20 का है, यानी कि जो 30 है अपना वो किसके बराबर है, वो तो 22.20 के बराबर है। तो उस संख्या का 50% क्या होगा, तो पहले वो संख्या तो निकाल लें, उसके बाद में 50% की बात करेंगे। तो वो संख्या कब आएगी, भाई 100 माना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब कटने वाली चीजों को काट देते हैं, इस पॉइंट को हटाया तो ये 2 जीरो भाग गए। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो का कल्याण हो गया। अब 3 से काट देते हैं तो 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, यानी 74 क्या हो गई, 74 तो वो संख्या हो गई। अब उसने क्या पूछा है, इसका 50% बताओ। तो जब भी किसी संख्या का 50% पूछा जाए तो वो संख्या जितनी भी है उसका हाफ कर दिया करो, 50% आ जाएगा। यदि आपको किसी संख्या का 25% पूछा जाए तो पहले उस संख्या का हाफ किया करो तो 50% आ जाएगा, फिर उसका दोबारा से हाफ कर दिया करो तो 25% आ जाएगा। तो अपने से तो इसका 50% पूछा गया है, तो इसका 50% निकालने के लिए इसका हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, यानी 37। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और -20% का परिवर्तन किया जाता है, यानी कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये पूछा गया है अपने से। इस संगणक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट किया था। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने क्या कहा, लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी, यानी लंबाई पहले 10 थी अब 13 हो गई। भाई 30% को 3/10 ही तो लिखोगे, भाई 30% है, परसेंट का साइन हटाया तो अपॉन के अंदर 100 टिकाया, 0 से 0 कट गया, पहले 10 था, 10 में 3 जुड़ा तो 13 हो गया। ठीक बात है, ये काम सारे के सारे वर्बली करने हैं, अपने को लिख करके टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी हुई यानी कि 5 से 4 हो गया। लो जी, ये लंबाई की बात की, ये चौड़ाई की बात की, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे। लंबाई की बात कर ली, चौड़ाई की बात हो गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्षेत्रफल आया, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहीं पर तो लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
कोई चीज कटने वाली हो तो काट दो, तो ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 25, ये आ गया 13 दूनी 26, 25 से 26 हुआ, यानी कि बढ़ रहा है क्षेत्रफल अपना, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। कितने के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, 25 के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौके 100, यानी कि 4% जो एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, +4%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी संगणक परीक्षा में पूछा गया है और उसी पेपर के अंदर पूछा गया है। इसको देखो, क्वेश्चन में क्या कहा, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। पहले वर्ष में तो 5% की वृद्धि हो गई और अगले वर्ष में 5% की कमी हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में इनकी जनसंख्या क्या थी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी निपटा देते हैं इसको। पहले साल क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुई, तो अपने को तो पता है कि 5% कितना होता है, तो 5/100 करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे लिखोगे। लेकिन ये काम लिखने का नहीं है, मन ही मन में करने का है। तो ये कितना हो गया, 20 से 21, ठीक है। और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, यानी कि 20 से 19 हो जाता है। ये लो जी, ये तो फर्स्ट ईयर का हिसाब किताब हो गया, ये सेकंड ईयर का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है। चलो कुछ कटने वाली चीजें तो इसमें है नहीं, तो अपने को तो सोल्व ही करना पड़ेगा। चलो सोल्व कर देते हैं। 20 का स्क्वायर किया तो आया 400, 19 से कम 19 का 9 हासिल आया 1, 19 दूनी 38 और 1 39, कितना गया 399। अब उसने क्या कहा है, दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी है, यानी कि अपने को इसकी वैल्यू दी गई है। फिर दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या यही तो है, अपने अकॉर्डिंग तो 399 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो 7980 है, यानी 7980 जो है वो किसके बराबर है, 399 के बराबर है, ठीक है। उसने पूछा क्या है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इनकी जनसंख्या क्या थी, यानी उसमें तो 400 की वैल्यू पूछी है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जितनी की भी वैल्यू पूछी जाए हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो काट पीट कर लेते हैं इसको, ये 3 से कटेगा, 9 और 7 16, 16 और 8 24, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 छक 18, 3 छक 18 और ये 0। अब 19 से काट देते हैं, 19 सत्ते 133, 19 से कम 19, 19 चौक 76 और ये 0, 7 दूनी 14, 20, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 3 0, 8000, यानी स्टार्टिंग में उसकी जनसंख्या कितनी थी, 8000। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, वो हो सकता है इससे इजीली अपने को आंसर दे दे। मैंने वैसे ये तरीका भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट है। देखो दूसरा तरीका, देखो उसने क्या कहा, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। चलो मान लिया कि स्टार्टिंग में उसने पूछा क्या था, प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इनकी जनसंख्या क्या थी, यानी मैंने मान लिया कि प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इनकी जनसंख्या x थी, ठीक है। उसने कहा एक वर्ष में गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 5% को तो हम कितना लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं, तो 21 से 20 हो गया, 21/20 हो गया, ठीक बात है ना भाई। देखो 5% तो 1/20 हो जाता है, ये स्टार्टिंग में जनसंख्या थी, एक बढ़ गई तो 20 से 21 हो गया, उसी को मैंने बढ़ोतरी के फॉर्मेट में लिख दिया है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, तो अगले वर्ष में 5% की कमी होगी तो ये हो जाएगा 19/20, ठीक है। अब ये 2 साल का हिसाब किताब आ गया अपने पास,
उसने क्या कहा, यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या में 7,900 गांव की जनसंख्या 7,980 है तो ये बराबर हो गया 7,980 के। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू निकाल दो और आंसर आ जाएगा। चलो निकाल देते हैं, ये 21 से हो जाएगा क्या कैंसिल? चलो 21 से कैंसिल करते हैं। 21 63 84 63 पीछे बच गया 16 21 सत्ते 147 21 अट्ठे 168 ये 0 19 से काट देते हैं 19 2 38 ये 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 20 इंटू 20 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 8000। ठीक है, यहां से भी वही आ रहा है, दोनों तरीके अच्छे हैं, किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो, रीट में पूछा गया है 2022 में। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है? ठीक है, मान लो वह संख्या x है, x के 75% में 75 जोड़ने पर इसका 75% निकालोगे तो 3x/4 हो जाएगा। इसमें 75 जोड़ने पर, ठीक है जी, प्लस 75 कर दिया, वही संख्या प्राप्त हो जाए यानी x ही प्राप्त हो जाए, बराबर आ गया x के। तो वह संख्या क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल देते हैं x की वैल्यू। 3x प्लस, सिंपली सोल्व कर रहा हूँ एलसीएम लेकर के, ये कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 का 0 हासिल है 2, 7 चौके 28 और 2 30 बराबर 4x। ठीक है, ये 3x उधर चला जाएगा तो केवल x बचेगा बराबर 300। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या तो 300 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 300 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये जो क्वेश्चन है वनरक्षक में पूछा गया 2016 में। देखो, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? देखो, मान लिया कि वो संख्या क्या है? 100 है। ऐसे एग्जाम में लिखने की अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट क्या, सीधा 100 लिखना है और सीधा खटाखट खटाखट क्वेश्चन कर देना है। यदि किसी संख्या का 20% तो इसका 20% निकालोगे तो 20 आ जाएगा। 20% 120 हो यानी कि 120 जो है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? पहले वो संख्या तो निकालें, तो वो संख्या निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या आ गई। अब इसका 120% पूछा है तो 120/100 कर दो। लो जी, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। 0, अरे 20 पंजे 100, फिर 5 दूनी 10 और ये 0, ये 0, इससे 2 छक्के 12, 5 छक्के 72 और ये 0 720। तो अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये पटवार मेन एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी मैथ में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब भी अपने को सारी चीजें फेल की फॉर्मेट में दे दी जाए और पास वाला पूछ लिया जाए, या सारी चीजें पास की फॉर्मेट में दे दी जाए और फेल वाला पूछ लिया जाए, तो इस केस में आप एक फॉर्मूला यूज कर लिया करो, उससे आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मूले से भी करना बताऊंगा, इसके साथ ही साथ मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से भी ये क्वेश्चन करना बताऊंगा। देखो, दोनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन फॉर्मूले वाला आप वर्बली निपटा सकते हो, वैसे वर्बली वो भी हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला है ओनली ए पास परसेंटेज या फिर ओनली ए फेल परसेंटेज प्लस ओनली बी पास परसेंटेज या फिर ओनली बी फेल परसेंटेज प्लस बोथ पास परसेंटेज प्लस बोथ
फेल परसेंटेज इक्वल टू 100%। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है अपने को। देखो उसने क्या कहा, परीक्षा में 35% अभ्यर्थी मैथ में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। तो बात तो फेल की कर रहा है ना, तो ये वाला यूज कर लो और ये वाला यूज कर लो। वैसे क्वेश्चन में अगर पास की बात करता तो इसके साथ ये वाला यूज होता, ये दोनों साथ में यूज होते हैं और ये दोनों साथ में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या कहा, 35% अभ्यर्थी मैथ में। तो ऐसा तो है नहीं कि 35% अभ्यर्थी ही मैथ में फेल हुए हैं। हो सकता है इस 35% के साथ में कुछ इंग्लिश वाले भी बैठे हों जो फेल हो गए हों। तो अपने को तो ओनली ए फेल परसेंटेज, यानी कि केवल जो मैथ में फेल हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर रखना है, और जो केवल आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं प्लस लगा के उनको लिखना है। तो केवल मैथ में फेल कितने हुए, 35% में से 10% को माइनस कर दो तो आएगा 25%। प्लस का साइन, यहां प्लस था तो यहां प्लस टिका दिया। आगे उसने क्या कहा, 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो 25 में से 10 को माइनस कर दो तो आ गया 15। दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 10% अनुत्तीर्ण हुए, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। पूछा क्या है, दोनों में पास कितने हुए, अब बोथ पास परसेंटेज, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में। तो मैं तो भैया लिखने से थोड़ा सा आलस करूंगा और एक्स मान लूंगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 100% के। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने को तो वैल्यू x की निकालनी है। तो 25 और 50, 40 और 10 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। यानी 50% लोग जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, वेन डायग्राम से बताता हूं। ये मेथड सेकंड है इसका। बना दिए दो लड्डू, दोनों लड्डू एक दूसरे के अंदर धंसे हुए बनाए। ठीक है, 35% मैथ में, यहां पर इसने कहा 35% लोग जो है वो तो मैथ में लटके हैं क्या, हाँ 35% मैथ में लटक गए और 25% जो है वो इंग्लिश में लटक गए। ठीक है, यदि 10% मैथ और अंग्रेजी दोनों विषयों में लटक गए, 10% ऐसे हैं जो दोनों में ही लटक गए, पढ़ाई लिखाई नहीं की। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का क्या प्रतिशत होगा। तो मैं अगर ये निकाल लूं कि टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं, उनको मैं 100 में से माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होंगे। तो 100% से यदि मैं फेल होने वालों को माइनस कर दूंगा तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो पास होने वाले कैंडिडेट आ जाएंगे, है ना। तो ठीक है, अपने को पता लग गया कि अपने को रास्ता कौन सा फॉलो करना है। बस अब अपने को धीरे धीरे कैलकुलेट करते हुए चलना है। चलो टोटल फेल वाले निकाल रहा हूं मैं। टोटल फेल कितने बंदे हुए, 35 और 25, इनको ऐड कर दो, 35 प्लस 25। अब एक चीज यहां पर ध्यान में रखो भाई, मैथ के अंदर 35% फेल हुए तो उसके अंदर तो ये 10% भी तो बैठे हैं, है ना। यानी इस 35 में आपने 10 को काउंट कर लिया। फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो 25% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए, तो इस 25 के अंदर तो ये 10 भी बैठा है, क्योंकि ये वाला भाग तो कॉमन है ना, बीच वाला। ये तो इस गोले में भी है, इस गोले में भी है। तो 10 तो 35 के साथ भी काउंट हो गया, 10 तो 25 के साथ भी काउंट हो गया। यानी 35 प्लस 25 में तो हमने 10 को 2 बार काउंट कर लिया, लेकिन 2 बार काउंट नहीं करना, अपने को तो एक ही बार काउंट करना है। उसके लिए क्या करो, इसमें से 10 को माइनस कर दो। ये लो, अब एक ही बार काउंट हुआ है, तो इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, 35 और 5 40 और 20 60, 60 में से 10 गया तो 50, तो ये आ गया अपने पास 50%। यानी 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लटक गए या फेल हो गए या लुढ़क गए, कुछ भी कह दो, 50% फेल हो गए। तो 50% में वो लोग भी हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए, यानी इसके अंदर मैथ में फेल होने वाले भी हैं, इसमें इंग्लिश में फेल होने वाले भी हैं, और इसमें जो दोनों सब्जेक्ट में लटक गए वो भी शामिल है। ठीक है, यानी टोटल 50% लटक गए, तो टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होंगे। तो इस 100% में से इस 50% को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो आएगा 50%। तो 50% वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, तो अपना आंसर क्या आ गया, 50%। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके अच्छे हैं, यदि आप स्नैपशॉट लेना चाहो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो।
उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में, 85% विद्यार्थी मैथ में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से करेंगे और फटाक से लिटा देंगे। देखना क्वेश्चन को, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में, तो बनाया पहला लड्डू और बनाया दूसरा लड्डू, दो लड्डू, बड़े बड़े लड्डू जो अपने शादी ब्याह में बनाते हैं ना, बड़े वाले लड्डू। तो 80% विद्यार्थी इंग्लिश में, 80% विद्यार्थी ये इंग्लिश में, चलो जी इंग्लिश में। 85% विद्यार्थी मैथ में, 85% जो विद्यार्थी हैं वो मैथ में, और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी दे दिया। अच्छा ये बताओ कि केवल इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 80% जो हुए हैं वो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण थोड़े हुए हैं, उसका गोला तो कुछ मैथ वाले गोले के अंदर भी घुसा हुआ है, यानी कि इसमें तो कुछ मैथ वाले भी हैं। तो 80% से यदि आप माइनस कर दोगे 75% को तो आ जाएगा 5%, यानी कि ये 5% वो विद्यार्थी जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, अब अपने को निकालना है जो केवल मैथ में पास हुए हैं, तो 85 में से माइनस कर दो 75%, तो आ जाएगा 10%। ये 10% ऐसे बंदे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। ठीक है, और उसने क्या कहा है, 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो देखो वापस से दो लड्डू बनाए ताकि आप इजीली समझ सको। यहां पर मैंने लिखा इंग्लिश, यहां पर मैंने लिखा मैथ। केवल इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए? 5%। केवल मैथ में कितने लोग कितने परसेंट पास हुए? 10%। दोनों के अंदर कितने परसेंट पास हुए? 75%। सबको ऐड करो, 75 और 10 85 और 5 90, यानी 90% लोग पास हुए। तो 10% का क्या हुआ? यानी 10% तो फेल हो गए, यानी कि अपने अकॉर्डिंग 10% लोग फेल हो गए। उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट लोग फेल हुए? उसने तो कहा 40 विद्यार्थी फेल हो गए। तो 10 40 का कितना गुना? 4 गुना है। पूछा परीक्षार्थियों की संख्या, तो परीक्षार्थियों की संख्या तो टोटल हम लोग 100% ही मानकर चलते हैं। तो अपना जो 10% आया है वो 40 का 4 गुना है। भाई 10% को 4 गुना करोगे तभी तो 40 के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, यानी कि 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे जी? 400। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पटवारी की प्री एग्जाम में पूछा गया 2016 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 176,400, इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से निपटा देंगे। देखो जनसंख्या कितनी थी? 176,400, इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। पहले साल भी 5% बढ़ा, अगले साल भी 5% बढ़ा, यानी कि एक ही चीज पर तो बढ़ोतरी हो रही है। यदि एक ही चीज पर लेन देन हो या वृद्धि या कमी हो तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर देख रखा है। यदि आपको नहीं आता तो आप उन कॉन्सेप्ट लेक्चर से सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो सक्सेसिव लगा दे। उसने कहा 5% की दर से वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? तो अपने को तो पता है कि 5% जो होता है वो तो 1/20 होता है। तो पहले साल 20 से 21 हो गया। उसने कहा वृद्धि हुई तो दूसरे साल भी 20 से 21 हो गया। ठीक है, 20 का स्क्वायर किया तो आया 400, 21 का स्क्वायर किया तो आया 441। ठीक है, उसने क्या कहा, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 176,400 है, यानी कि 176,400 जो है वो तो 441 के बराबर है। ठीक है, उसने 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी है, ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये लो जी, बस सिंपल सोल्व करना है। देखो 4 4 8 1 9 7 और 6 13 1 14 और 4 18, यानी कि ऊपर और नीचे वाली संख्या 9 से कट जाएंगी। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना,
हो सकता है आपको पता हो, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी सब डिजिट्स को जोड़ा जाए, जितनी भी डिजिट्स किसी नंबर में दी गई हैं, अगर आप उस सब की सब डिजिट्स को जोड़ते हो और उन डिजिट्स का जो सम है वो यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। अब दूसरे वे में देखो, कोई नंबर है, उनके सभी डिजिट्स को ऐड किया, उन सभी डिजिट्स का एडिशन यदि 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम के अंदर 3 और 9 की डिविजिबिलिटी होती है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो 9 से काटते हैं या फिर 21 से काट कर देखें क्या, चलो 21 से काटते हैं। 21 21 441, 21 अट्ठे 168, 21 चौक 84 और ये 2 जीरो, चलो 21 चौक 84 ये 2 जीरो, तो 4 चौक 16 और ये 4 जीरो आ गए। चलो जी इतना आ गया। कहां पर ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, आप एक्स मानकर भी कर सकते हो, एक्स वाला तरीका मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, आप एक्स मानकर खुद से ट्राई करना। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी पटवार मेन एग्जाम में पूछा गया, बड़ा ही बावला सा क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि हो जाती है। इसकी परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? चलिए जी निपटा देते हैं इसको ही। एक भिन्न के अंश में 200% मान लिया, जो भिन्न है वो x/y है। उसने क्या कहा, अंश में 200% की वृद्धि कर दो। तो स्टार्टिंग में तो 100 ही थी, उस 100 में 200 की वृद्धि कर दोगे तो हो जाएगा 300। तो 300x है, ये तो ऊपर हो गया, अपॉन हर में 400% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यहां पर हो गया 500y। ओके, वैसे देखो ये 300x अपॉन 100 होता, ये 500y अपॉन 100 होता, लेकिन उस हर वाले 100 से यहां पर जो हर में 100 था उससे ये हर वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 300x अपॉन 500y हो गया। ठीक है, इसकी परिणामी भिन्न यानी इसको सोल्व करने पर इसने क्या कहा, 1 सही 1/20 आता है, तो इसको सोल्व करो तो आ जाएगा 21/20। ठीक है, उसने क्या पूछा, तो मूल भिन्न क्या थी? भाई मूल भिन्न तो x/y ही थी, यानी कि अपने को x/y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो का कल्याण हो गया, 5 से ये कट गया 4 पर, 3 से ये कट गया 7 पर, यानी x/y अपने पास कितना आ गया, 7/4। ये ऑप्शन नंबर ए 7/4 है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 सही 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए इस क्वेश्चन को करो, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ऐसा इसने पूछा है। ये क्वेश्चन तो वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बताता हूं। देखो केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मैंने आपको बताया था मूल्य इनटू खपत बराबर तो खर्च होता है। ठीक है, उसने क्या कहा, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की, यानी कि मूल्य तो 5 से 6 हो गया। तो एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत कमी करेगी उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च तो जो पहले था वो अब भी रहे, यानी खर्च जो पहले था और जो अब है उनके बीच में जो रेशियो है वो 1:1 रहे। ठीक है, ऐसी बात उसने कही है, तो ये तो खर्च की बात हो गई, ये मूल्य आ गया, तो यहां पर खपत लिखेंगे। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी यहां वाली चीज 1:1 में हो तो उस केस में यहां पर जो चीज होगी वो इसका रेसिप्रोकल होकर के यहां पर बैठ जाएगा। तो यहां पर क्या है, खर्च 1:1 है, यहां पर रेशियो क्या 5:6 है, तो ये 1:1 हुआ, तो ये पलटी मार करके यहां पर विराजमान हो जाएगा जी। चलिए 6:5 हो गया। उसने पूछा क्या है, खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई, ठीक है ना, ये तो पूछा है।
एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत कमी करे, यानी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे, तो 6 से 5 हुआ, कितने की कमी की, 1 की। तो 1 की कमी की किसके ऊपर, 6 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये फ्रैक्शन की जो वैल्यूज हैं आपको परसेंटेज में डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1/6 जो होता है ना वो परसेंटेज में 16 से ही 2/3% के इक्विवेलेंट होता है, या फिर आपको 16 से 2/3% दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में 1/6 होता है। ठीक है, ये काफी मैंने डिटेल में बता रखा है, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आ गया अपने सामने, पॉपुलेशन बेस्ड है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 130,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को देखो, वर्तमान जनसंख्या अपने को दे दिया और गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, तो 6% को ऐसे ही तो लिखोगे 6/100, 2 3 6, 2 5 10, यानी 50 से 53, ये मैंने 6% को लिख दिया। फिर 5% की कमी, तो 5% तो 1/20 होता है, यानी 20 से 19 हो गया। चलिए, फिर बोला है 4% की वृद्धि, तो 4% तो 1/25 होता है, तो 25 से 26 हो गया। काफी लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो गया अपना तो, है ना। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, वर्तमान दे दी अपने को, तो ये वाली चीज तो पहले को बताएगी, ये वर्तमान को बताएगी। कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दो, चलो कैंसिल करते हैं। इसका हाफ 13, इसका हाफ 25, अब तो कुछ कैंसिल होगा भी नहीं इसमें, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आया 625, फिर 625 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1250 और एक 0 और बैठ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 39 का 9 हासिल आया 3, मैं 13 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 53 से, 13 3 39 का 9 हासिल आया 3, 13 5 65 और 3 68, इसको अब 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 नविया होता है 171, तो 1 हासिल आया 17, 19 अट्ठे 152, 152 में आप जोड़ोगे 17 तो ये हो जाएगा 169, तो 169 का 9 हासिल 16 आ गया। उसके बाद में देखो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 114, फिर 114 के अंदर यदि आप 16 जोड़ोगे तब आ जाएगा 130, तो 13091, काफी कैलकुलेटिव दे दिया इस बार तो उसने। ठीक है, इतना आ गया। तो ये तो आ गई अपनी प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गई अपने 3 साल पहले की वैल्यू। उसने पूछा क्या है, 3 वर्ष पूर्व की पूछी है, यानी उसने प्रेजेंट की अपने को दे रखी है। उसने क्या कहा है कि प्रेजेंट के अपने हिसाब से तो इतनी है, लेकिन उसके हिसाब से तो कितनी है 130,910। तो अपने हिसाब, अब ऐसे देखो 13091, या फिर ऐसे भी लिखने की क्या जरूरत है यार, लिखो भी मत, इतना लिखकर टाइम वेस्ट करोगे। ऐसे देख लो कि 13091 0 का कितना गुना है, तो आप कहोगे कि 10 गुना है, 10 गुना तो ये भी 10 गुना होगा, तो 125,123 ये अपना आंसर आ जाएगा। 1,25,000 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो या फिर एक्स मान के कर लो, वैसे करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखो, 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है। देखो कितना सिंपल है, इसने पूछा 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है, हमने मान लिया कि 12.5 का x% 50 है। ठीक है, यानी कि अपने को x% की वैल्यू निकालनी है, तो x% बराबर 12.5 तो फ्रैक्शन में 1/8 होता है, तो ये 1/8 जब उधर जाएगा तो 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 8 पंजे 40 और ये 0 यानी 40%, 400%, यानी कि 12.5 का 400% जो है वो क्या है 50 है।
तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो एक बार वीडियो को पॉज किया करो और एक बार खुद से ट्राई जरूर किया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि क्या होगी। देखो कितना सिंपल है, एक तरफ तो ले लिया कार और एक तरफ ले लिया बाइक। उसने क्या कहा, कार की कीमत बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि बाइक की कीमत 100 है तो इसकी कीमत कितनी है, 500 है। बाइक की कीमत से 400% कार की कीमत हो गई, ठीक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 500 का 15% निकालोगे तो 75 आएगा, इसका 20% निकालोगे तो 20 आएगा। देखो, जब भी आपको 10% निकालने के लिए बोले तो आप जो भी अंक अपने को दिया गया है उसका एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो। यदि आपको 1% निकालने के लिए बोले तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो। यदि आपको 0.1% निकालने के लिए बोले तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो। यहां पर देखो, इसने क्या कहा कि 15% की वृद्धि की गई, तो मुझे तो पता है कि इसका तो 1% 5 होगा, तो 15% निकालने के लिए 1% की जितनी भी वैल्यू आई है उसका कितना गुना करना पड़ेगा, 15 गुना करना पड़ेगा। तो 1% तो इसका 5 है, उसने पूछा 15% है तो 5 का 15 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो वही 75 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। उसने क्या कहा, 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि क्या होगी। उसने तो वृद्धि पूछी है, यानी कि 500 प्लस 75 का रिजल्ट यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, निकालना ही नहीं है रिजल्ट, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। ऐसे 100 प्लस 120, 100 प्लस 20 का रिजल्ट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। चलो, उसने वृद्धि पूछी है केवल, तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि। भाई, एक कार की कीमत 75 बढ़ी तो 5 कार की कीमत क्या बढ़ेगी, 75 इंटू 5। ऐसे ही 10 बाइकों की कीमत कितनी बढ़ेगी, तो ये 200 से, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा। 5 कार की कीमत के लिए ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसने अपने से वृद्धि पूछी है, चलो सोल्व करते हैं। 75 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 पंजे 35, 350, 350 और 25 आ गया 375। 375 और 200 आ गया 575, तो अंश के अंदर तो आ गया 575 अपॉन, इनको ऐड करो तो आएगा 2500 प्लस 1000, 3500 हो गया। चलिए जी, ये 3500 आ गया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 से काटते तो 5 सत्ते 35, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 25। सोल्व करते हैं, 7 एकम 7 बच के 4, 7 छक 42, पीछे बच गया 3, 16 सही 3/7%। ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 16 सही 3/7%, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, यानी 10% की कमी होती है। 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जो कमी या वृद्धि हो रही है वो एक ही चीज के ऊपर हो रही है। एक चीज कौन सी है, लैपटॉप का मूल्य है। जब एक ही चीज के ऊपर कमी या वृद्धि हो या फिर लेन देन की कोई बात हो तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो लगाओ इसके ऊपर सक्सेसिव। देखो, लैपटॉप के मूल्य के प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, 10% की हर साल कमी होती है। तो पहले साल 10 से 9, अगले साल वापस 10 से 9, अगले साल वापस 10 से 9 हो गया 3 साल का हिसाब किताब। सोल्व कर लो, आ गया 1000, इनको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 729। 1000 से 729 कितना कम, 71 और 271 कम है ये। चलो जी, 271
बटा 1000, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैंसिल होने वाली चीज कैंसिल, 2 0 से 2 0 गया। इसको सोल्व किया तो कितना आया 27.1%। 27.1% की क्या हो रही है जी, कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। ये वनरक्षक में पूछा गया 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन वैसे प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन यहां पर आ गया है तो कर देते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या बोला, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 4 है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई देखो 5 से 4 हुआ तो कमी कितने की हुई, 1 की हुई। कितने के ऊपर हुई, 5 के ऊपर हुई। परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20/500 यानी 20% की कमी हो गई। वर्बली निकाल दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो कैसे किया, मैं एक बार लिख करके बता देता हूं। एक तो है सीपी और एक है एसपी। दोनों ये क्या है, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सीपी तो क्या है 5, एसपी है 4। तो अपने को हानि पूछी है, ये तो होता है क्रय मूल्य यानी जिस पर हमने कोई चीज खरीदी। ये होता है विक्रय मूल्य जिस पर हमने कोई चीज बेची। 5 से 4 कितने कम में बेचा, 1 कम में बेचा। ये क्या था, क्रय मूल्य था, तो इसी की कंपेयर में तो 1 कम में बेचा। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको अपोन में लिखते हैं, लिख दिया अपोन में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए जी 5 दूनी 10 यानी कि क्या गया 20%। 20% की कमी हुई यानी 20% की हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना। चलिए जी इस क्वेश्चन को देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% आवश्यक है, 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से लुढ़क जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। देखो कितना सिंपल है। ये मैंने एक टाइप करवाया था जिसमें एग्जाम के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हमने देखे थे, उसी टाइप से उठाकर ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया। उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स जो है वो 33% चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है। चलो मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, 238 इतने उसको मिले, और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। फेल कितने से हुआ, 26 अंकों से। यदि इस बेचारे को 26 अंक और मिल जाते, दया कर देता एग्जामिनर, तो ये पास हो जाता। तो 238 में 26 जोड़ेंगे तो आएगा 264, है ना। यानी 33% की वैल्यू किसके बराबर, 264 की। 33% कितने के बराबर हो गया, 264 की। उसने पूछा कि आपने से परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं, तो मान लिया कि जो परीक्षा के जो मैक्सिमम नंबर हैं वो 100 है और 33% बराबर है 264 के। तो 1% कितने के बराबर हुआ, 264/33 के। ठीक है, लेकिन अपने को 1% की वैल्यू नहीं निकालनी, अपने को तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कर दो इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो लो जी कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर दो। 11 से काट दो, 11 या 33, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 3 7 21, 3 8 24, ये आ गया जी 800। यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, 800 होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे जो भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं RSMSSB बोर्ड द्वारा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।